गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर 6 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 7 की बात कर रहे हैं और हमने टॉपिक की शुरुआत की थी कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कर ली थी SN1 SN2। उसके अकॉर्डिंग कुछ रिएक्शन होती है जिनकी हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ रिएक्शन कर ली थी। उसके बाद में आता है थायोल का संश्लेषण। जैसे ओल किसके लिए लगता है, एल्कोहल के लिए लगता है। जैसे हमने एल्कोहल बनाया था उसी प्रकार हम थायोल बनाते हैं। जो एल्कोहल है इसमें O और H लगता है, इसलिए इसको एल्कोहल बोला जाता है। और अगर इस HO को हटा करके इसकी जगह S लगा दूं तो क्या बन जाएगा, थायोल बन जाएगा। क्योंकि सल्फर के लिए क्या लगता है, थायोल लगता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा थायोल। तो हमें क्या करना है, थायोल का संश्लेषण करना है। और थायोल का संश्लेषण किन से करना है, एल्किल हैलाइड से करना है। एल्किल हैलाइड की जब पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो रिएक्शन करवाने पर हमें थायोल प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास RX ये क्या है, एल्किल हैलाइड, और इसकी KSH के साथ रिएक्शन करवाई जाए जिसको बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे और इसके साथ रिएक्शन करवाने पर K और X तो KX के रूप में बाहर निकल जाती हैं और R के साथ SH जुड़ जाएगा और KX, और इसको बोला जाएगा थायोल। तो ये भी एक प्रकार का एल्कोहल ही है। जैसे OH वाला एल्कोहल होता है उसी प्रकार ये भी SH वाला भी एक एल्कोहल ही होता है। बस यहाँ पर सल्फर लगा होता है इसलिए उसके लिए क्या लगता है, थायोल लगता है। तो इस प्रकार हम एल्किल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करवा करके थायोल का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है नाइट्राइलों का संश्लेषण। नाइट्राइलों का संश्लेषण, जैसे हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या होता है, साइनाइड ग्रुप होता है। क्या होता है, साइनाइड ग्रुप होता है। ये अगर R के साथ जुड़ जाए तो इसको क्या बोला जाता है, एल्किल साइनाइड बोला जाता है। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, नाइट्राइल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नाइट्राइल। इसीलिए हमें इस तरीके के नाइट्राइल की फॉर्मेशन करनी है, इस तरीके का नाइट्राइल बनाना है। तो देखिए हम लेंगे एल्किल हैलाइड RX और एल्किल हैलाइड की KCN जिसको बोला जाता है पोटेशियम साइनाइड। एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने पर K और X तो KX के रूप में बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर KX निकाल देंगे और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, R ट्रिपल बॉन्ड N, और जिसको क्या बोला जाएगा, नाइट्राइल, या इसको बोला जाएगा एल्किल साइनाइड। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना था, नाइट्राइल का निर्माण करना था, नाइट्राइल का संश्लेषण करना था। किससे, एल्किल हैलाइड से। जब हमने एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या प्राप्त हो गया, नाइट्राइल प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस नाइट्राइल को लेकर के आगे बहुत सारे कंपाउंड हम बना सकते हैं। नाइट्राइल का हम आंशिक जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन करेंगे और अपचयन करवाएंगे तो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। अगर हम जल अपघटन करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। अगर हम इसका आंशिक जल अपघटन करवाते हैं तब हमें एमाइड प्राप्त होता है। अगर इसका अपचयन करवाते हैं तब हमें एमीन प्राप्त होता है।
तो अलग अलग तरीके से हम इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, यानी कि नाइट्राइल से हम अलग अलग तरीके के कंपाउंड बना सकते हैं। देखिए हम नाइट्राइल ले लिया, नाइट्राइल हमने ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसका जल अपघटन करवाएं HCl की प्रेजेंस में। ये नाइट्राइल RCOOH में चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम इसका क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं। जल अपघटन करवाते हैं तो जल अपघटन जैसे ही करवाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। लेकिन इसका जल अपघटन करवाया जाता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। लेकिन ऊपर तो हमने पूर्ण जल अपघटन करवाया, लेकिन यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, आंशिक जल अपघटन करवाएंगे। और जैसे ही आंशिक जल अपघटन करवाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एमाइड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर इसका हमने क्या करवाया है, आंशिक जल अपघटन करवाया है, आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन। इसको एमाइड बोल सकते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं एसीटेमाइड, एसीटेमाइड। अब हम इसका क्या करवाएंगे, 4H के साथ रिएक्शन करवाएंगे और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अब चयन करवाएंगे। और अब चयन करवाएंगे तो RCH2NH2 और ये किस में चेंज हो जाएगा, प्राइमरी एमीन में। तो ये क्या बन गया, प्राइमरी एमीन बन गया। नाइट्राइलों का संश्लेषण, नाइट्राइल एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो KX बाहर निकलता है और हमें नाइट्राइल प्राप्त होते हैं। इस नाइट्राइल का हम जल अपघटन भी करवा सकते हैं और इसका हम आंशिक जल अपघटन भी करवा सकते हैं और अपचयन भी करवा सकते हैं। जैसे हमने इसका पहले जल अपघटन करवाया HCl की प्रेजेंस में तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया। दूसरी कंडीशन में हमने इसका जल अपघटन करवाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तब हमें एसीटेमाइड प्राप्त हो गया। और तीसरी कंडीशन में हम क्या करवा रहे हैं, नाइट्राइल का अपचयन करवा रहे हैं और जैसे ही अपचयन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइल बना सकते हैं और नाइट्राइल का जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, अपचयन करके और अन्य प्रकार के कंपाउंड या प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये था नाइट्राइलों का संश्लेषण। अब देखिए नाइट्राइलों का संश्लेषण हो गया। इसी प्रकार हम अगली रिएक्शन करते हैं आइसोसाइनाइडों का संश्लेषण या आइसोनाइट्राइलों का संश्लेषण। आइसोसाइनाइडों का संश्लेषण या फिर आइसोनाइट्राइलों का संश्लेषण। अब देखिए हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास NCR के साथ जुड़ा हुआ है, CNR के साथ जुड़ा हुआ है। ये साइनाइड होता है, ये एल्किल, तो एल्किल साइनाइड। अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ दें यानी इसको पलट दिया जाए तो इसके लिए आइसो लगेगा, साइनाइड है तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड।
अब इसके अंदर तो क्या होता है, एल्किल वाला कार्बन है वो साइनाइड ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, इसमें एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो क्या होते हैं, आइसोनाइट्राइल होते हैं। तो इसको हम बनाएंगे, इसी को ही बनाना है हमें। सबसे पहले एल्किल हैलाइड लेंगे और एल्किल हैलाइड की AgCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे और RNC या ये बन जाएगा और AgX बाहर निकल जाएगा और इसको बोला जाएगा आइसोनाइट्राइल। क्या बोला जाएगा, आइसोनाइट्राइल। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन भी बन जाता है कि RX KCN के साथ में रिएक्शन करके तो क्या बनाता है, RCN और RAgCN के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, RNC। यानी ये तो एल्किल साइनाइड, नीचे एल्किल आइसोसाइनाइड यानी कि नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये धातु होती है, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं, इनके मध्य आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, धातु है और ये नेगेटिव की फॉर्म में है। तो यहाँ पर धातु है हमारे पास Ag और CN के मध्य आयनिक बॉन्ड नहीं है, सहसंयोजक बॉन्ड है। और यहाँ जो साइनाइड होता है उसका कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर साइनाइड का जो N है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो एल्किल ग्रुप के साथ N बॉन्डिंग करेगा, इसलिए आइसोनाइट्राइल प्राप्त होंगे। तो आपने 12th क्लास में इस चीज़ को पढ़ा भी होगा, आप इस क्वेश्चन से भी गुजरे होंगे क्योंकि ये 12th क्लास में भी है क्वेश्चन आपके। तो एल्किल आइसोसाइनाइड हमें प्राप्त हो गया या आइसोनाइट्राइल बोल सकते हैं हम। अब देखिए आइसोनाइट्राइल का जिस प्रकार हमने नाइट्राइल का जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन अपचयन करवाया था, उसी प्रकार हम आइसोनाइट्राइल का भी जल अपघटन और अपचयन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कंडीशन ना होकर के 2 कंडीशन ही होती है। एक कंडीशन में हम क्या करेंगे, जल अपघटन करवाएंगे आइसोनाइट्राइल का, और दूसरी कंडीशन में अपचयन करवाएंगे। जब आइसोनाइट्राइल का जल अपघटन करवाया जाता है तो हमें एमीन और फॉर्मिक एसिड प्राप्त होते हैं, और जब इसका अपचयन करवाया जाता है तो यहाँ इसका अपचयन हम सोडियम व एथेनॉल की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमें सेकेंडरी एमीन प्राप्त होगा। तो ये आइसोनाइट्राइल, और इस आइसोनाइट्राइल को आगे यहाँ पर हम जल अपघटित करवा देते हैं और जल अपघटन HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे। और HCl की प्रेजेंस में जैसे ही जल अपघटन करवाया जाता है, एक तो ये प्राइमरी एमीन में चेंज हो जाता है और दूसरा फॉर्मिक एसिड बनाता है। तो ये तो प्राइमरी एमीन बन गया और ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। आइसोनाइट्राइल का यहाँ पर हमने क्या करवाया है, जल अपघटन करवाया है। यहाँ Na4H के साथ रिएक्शन कराएंगे Na और C2H5OH की प्रेजेंस में। R एक हाइड्रोजन N के साथ और 3 इस लास्ट कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और 2 डिग्री एमीन हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो इस तरीके से एल्किल आइसोनाइट्राइल या एल्किल आइसोसाइनाइड बना सकते हैं AgCN के साथ में रिएक्शन करवा करके। AgCN को बोला जाता है सिल्वर साइनाइड। और
ये आइसोनाइट्राइल आगे जल अपघटित होकर के तो एमीन और फॉर्मिक एसिड बनाता है और अपचयन करके सेकेंडरी एमीन बनाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आइसोनाइट्राइल का जल अपघटन और अपचयन हमें प्राप्त हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है नाइट्राइटों के साथ अभिक्रिया। नाइट्राइटों के साथ अभिक्रिया एल्किल हैलाइड लेंगे और एल्किल हैलाइड के नाइट्राइटों के साथ रिएक्शन करवाएंगे। नाइट्राइट लेंगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, इसके साथ जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं हमें नाइट्रोएल्केन प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास C2H5Br ले लेते हैं और इसके NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने पर NaBr तो बाहर निकल जाएगा और C2H5 के साथ NO2 जुड़ जाएगा और प्लस में NaBr और इसको बोला जाएगा नाइट्रोएथेन। तो एल्किल हैलाइड की सोडियम नाइट्राइट के साथ सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोएथेन प्राप्त होता है। तो ये थी नाइट्राइटों के साथ अभिक्रिया। उसके बाद में बहुत सारी रिएक्शन है हमारे पास। अभी भी अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, एरोमेटिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार इस क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।